पुण्यात्माओं, हम सुन रहे हैं सत्यनारायण कथा। ये है वो सत्यनारायण कथा जिसको हम कभी सुन नहीं सके, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जी को ये सत्यनारायण कथा के सुनने का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप सारा काम छोड़ के यहाँ आते हो, आप नहीं यहाँ आ सकते, आपको ये सत्संग सुनने के लिए भी परमात्मा ही रजा बख्शते हैं। नहीं तो काल एक मिनट की फुर्सत नहीं होने दे आपको, एक सेकंड की भी। ना जाने कितनी आपदाएं डाल दे आपके ऊपर। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी की टांग टूट गई, किसी को और कोई घाटे हो गए, कोई और बीमारी लग गई, या 100 प्रकार के झंझट आपके जी ने रखे हैं। ना घर से निकला जा और पैसे लगे, हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, कोई मुकदमा हो जाए। तो ये सब कुछ आपके विघ्नों को मर्दन करके, आपके सब आने वाले विघ्न जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको हटाकर आपको यहाँ बुलाता है परमात्मा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ आपको जितना समय मिला है ये परमात्मा का दिया हुआ है, गॉड गिवन है, अपने कोटे से दिया मालिक ने। नहीं तो हमने देखे हमारे दादे परदादे वहीं कोल्लू के से बैल को बढ़कर वहीं मर जाते थे, खेत में घर से, खेत में घर से, खेत में घर से, वहीं मर जाते थे और अंत में पशु योनि को प्राप्त हुए। आज कृपा करी आप जी के ऊपर भगवान ने। नहीं तो आप जी वहीं दुकान और घर पे, खेत और घर में है, नौकरी और घर पे, ना मान जाने रास्ते में कब और कब काम खराब हो जाए, कब मृत्यु हो जाए। तो ये कृपा दाता ने किया आपके ऊपर। ये सत्संग सुनने को आपको कहीं पर भी मिल रहा है, चाहे आप सीडी के माध्यम से सुन रहे हो, कोई टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, या कोई पुस्तक परमात्मा के इस दास ने बनाई है उसको पढ़कर सुन रहे हो। ये विशेष कृपा परमात्मा की आपके ऊपर है। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, लेकिन इस समय को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए आप जी ने। अब हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पहचानना है। वो कौन है? कोई किसी को सत्यनारायण मान रहा था, अविनाशी परमात्मा, कोई किसी को मोक्षदायक मान रहा था, कोई किसी को सुखदायक मान रहा था। तो ये हमारी अपनी सोच थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो लोक वेद था। हमने वो सत्यनारायण पहचानना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि ये भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग को प्राप्त होना यानी तब तो तू साधक बनेगा। तुझे जो सोच ले भक्ति मिलगी, तब तुझे भक्ति प्राप्त हुई है, साधना प्राप्त हुई है, तुझे स्टार्ट हुआ तेरा योग भक्ति साधना। अन्यथा कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी प्रकार, उसी को आप अपनी साधनाओं को सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस ज्ञान को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि सभी यज्ञों से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ कौन सी है? जैसे आपने किधर भंडारा कर दिया, किसी भिखारी को पैसे दे दिए, या कोई दाने डाल दिए, किसी को कपड़े दे दिए, कितने कोई मंदिर बनवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इन सभी द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ ये तत्व ज्ञान है, तत्व ये सत्संग है, तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया गया जो ज्ञान, वो ज्ञान यज्ञ है। तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत हमें मार्ग मिलता है, कैसे साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो ये ज्ञान यज्ञ से क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो कहा कि इस दर्व संबंधी यज्ञ से आंख मीच के कितना दान दे दिया, कितना पैसे दे दिए, कितना भंडारा करवा दिया, कितना कुछ करवा दिया, कितना मंदिर का लठ गड़वा दिया। कहते इस आंख बंद कर वैसे मनमुखी साधना करने से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तत्वदर्शी संतों का वो ज्ञान समझो, उसके बाद फिर साधना विधिवत करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अनधिकारी को दिया हुआ दान वो व्यर्थ होता है, यूजलेस होता है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, दान भी गुरु बिन नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की कहते हैं आपको मर्यादावत साधना का ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्मा, हमने सबसे पहले उस सत्यनारायण को पहचानना है। वो कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या लीलाएं करता है, ताकि हम उसको पहचान सकें। और कहाँ लिखी है उसकी लीलाएं, और कब की उस परमात्मा ने ऐसी लीलाएं जो हमारे सदग्रंथों में लिखी है। तो फिर हम उस सत्यनारायण को पहचान कर फिर एक रस होकर भक्ति करेंगे। हम निसंशय हो जाएंगे, हम दृढ़ हो जाएंगे एक भगवान पे, जिसका जब हमें ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये भगवान है अविनाशी, ये सत्यनारायण है। अविनाशी भगवान की पूजा करने से हम भी अविनाशी हो जाएंगे, और नाशवान भगवानों की भक्ति करने से हम भी नाश में ही रहेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे भी और मेरे भी ये सर्वब्रह्म। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म। ये स्वयं कहता है कि तेरे भी और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब आपको बताना कि जब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव विनाश को प्राप्त हो जाता है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस ब्रह्म की मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। और फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड है ऐसे। तो उसमें जाते ही इनका अपने आप युवा शरीर बन जाता दोनों का। तो ये क्या कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु तो है, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अब जन्म तो ऐसे दिव्य होगा कि अपने आप इसका युवा शरीर बन जाता है परमात्मा कबीर देव की कृपा से। और कर्म कैसे दिव्य हैं, इसने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता। श्री कृष्ण में बोल रहा है वो काल। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मनुष्य जैसा मान रहा होगा, मनुष्य दृश्य जो मैं यहाँ खड़ा हूँ कृष्ण रूप में मान रहा है, मुझे कृष्ण रूप में खड़ा मुझे मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूँ। क्योंकि ये अपना काम कैसे करता है, इसके कर्म कैसे करता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करें थे पहले, 2-3 बार गए शांति दूत बनकर और युद्ध के पक्ष में नहीं थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। और फिर वही श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि उठ ले अर्जुन, तू तो कर ले युद्ध, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध में मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। श्री कृष्ण नहीं कह रहा था उस समय, ये काल बोल रहा था। कहते मेरे कर्म और जन्म दिव्य है। जैसे विष्णु पुराण में ये काल महाविष्णु भी कहलाता है। 2 उदाहरण उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे हैं। इसने एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, देवता हार गए, उन्होंने फिर बैठ के साधना की, विष्णु रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि वो विष्णु के उपासक थे। और उनसे कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी विजय के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, मैं आप सारे मार दूंगा। ऐसे इसके कर्म और जन्म दिव्य हैं, लेकिन जन्मता मरता ये भी है, अविनाशी नहीं है।
और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों नाशवान है, अविनाशी नहीं है।